Class 7 NCERT book Honeycomb, Lesson 3 story Gopal and the Hilsa Fish. हेलो बच्चों, आज हम हनीकॉम्ब का थर्ड लेसन करेंगे जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। अब बच्चों, जैसे कि आपने कॉमिक बुक्स देखी होंगी, है ना, उसमें पिक्चर कंटेनिंग स्टोरीज होती हैं। तो उसमें मोस्टली पिक्चर्स के थ्रू ही स्टोरी को डिपिक्ट किया जाता है ना, एक्सप्लेन की जाती है। तो ये उसी तरीके से यहाँ पे आपको स्टोरी दी गई है। ठीक है, गोपाल एंड हिल्सा फिश की। तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब जैसे बच्चों, हिल्सा फिश का सीजन था, मतलब उस टाइम पे जो हिल्सा फिश थी वो पकड़ी जाती थी। ठीक है, तो उसका सीजन आया। तो जितने भी लोग थे, जितने भी फिशरमैन थे, वो सब हिल्सा फिश की ही बात करते थे। ठीक है, fishmongers sold nothing but hilsa fish, come by the price of hilsa's down today। अब जितने भी फिश मोंगर्स थे यानी कि मछुआरे, ठीक है, जितने भी मछुआरे थे वो सिर्फ हिल्सा फिश ही बेच रहे थे और कह रहे थे आओ आओ इसको ले लो, आज दाम बहुत कम है। हाउस होल्डर्स को टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब जो हाउस होल्डर्स थी, जो घर में रहने वाले थे, वो भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। अब लोग बाग जब लेकर के आते थे और जो घर में से कोई देखता था तो वो यही कहता था, तुम कितने की लाए हो, तुम कितने की लाए हो हिल्सा फिश। तो वो कहता है कि मैं कितने की लाया हूं, अगर मैं ये बता दूं तो तुम बिलीव ही नहीं करोगे। एंड इन द पैलेस टू द courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। अब जितने भी दरबारी थे राज दरबार में, जितने भी दरबारी थे, हर जगह इसी की हिल्सा फिश की ही बात होती। योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट, इट वाज। अब एक दरबारी ने उस टाइम पे राजा के सामने बोला कि योर मेजेस्टी, अगर आप देखते, मैंने एक बड़ी सी हिल्सा फिश पकड़ी थी। तो जब राजा ने ये सुना तो उसने कहा, स्टॉप इट, बस करो। आर्य कॉर्टियर और फिशरमैन, उसने गुस्से में बोला, तुम एक राज दरबारी हो या फिर एक मछुआरे हो, क्योंकि उसको ये बात सुनकर के बहुत गुस्सा आ रहा था राजा को, क्योंकि हर जगह सिर्फ हिल्सा फिश की ही बात हो रही थी इस वजह से। ठीक है, द कॉर्टियर फेल्ट साइलेंट विद डाउन कास्ट आईज, द किंग फेल्ट गिल्टी। अब जब राजा ने उसको दरबारी को डांट दिया तो सबके सब अपना सर झुका के आंखें नीचे करके वहां पे खड़े हो गए और सोचने लगे कि हाँ भाई, हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब जो किंग था वो भी थोड़ा गिल्टी फील करने लगा, क्योंकि उसने कहा कि आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। अब राजा को लगा कि भाई मैंने तो गुस्से में ज्यादा बोल दिया है, तो उसने माफी मांगी। उसने कहा, सॉरी, मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाया, क्योंकि ये हिल्सा फिश का सीजन है और सब लोग सिर्फ हिल्सा फिश की ही बातें कर रहे हैं, तो इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। अब जो राजा था उसने गोपाल से कहा कि उस गोपाल उसका एक अच्छा, एक बुद्धिमान दरबारी था, तो उसने उससे कहा कि क्या गोपाल, तुम भी ये हिल्सा फिश की बातें जो सब कर रहे हैं उसे सिर्फ 5 मिनट तक के लिए भी नहीं रोक सकते हो। तो गोपाल ने कहा, ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी। तो गोपाल ने कहा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो राजा ने उसको एक चुनौती दी बड़ी। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ कि तुम एक हिल्सा फिश खरीद करके लेकर आओ, लेकिन शर्त ये होगी कि कोई भी उसके बारे में बात नहीं करेगा और तुम उसको यहाँ दरबार में, पैलेस में लेकर आओ। तो गोपाल ने कहा, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। उसने कहा, योर मेजेस्टी, मैं आपका ये चैलेंज, आपकी ये चुनौती एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, वाई इज योर फेस हाफ शेवन। अब जो गोपाल की वाइफ थी उसने कहा, तुमने अपने फेस को आधा शेव क्यों करा है। तो गोपाल ने कहा, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। उसने कहा, मैं फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाई आर यू स्मीयरिंग योरसेल्फ विद ऐश। तो गोपाल की वाइफ ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस तरीके से अपने पूरी बॉडी पे, फेस पे ये ऐश के धब्बे क्यों मतलब लगा रहे हो, मतलब राख क्यों लगा रहे हो।
तो गोपाल ने कहा आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्स ऑफ फिश। उसने कहा मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं हिल्स ऑफ फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। उसकी वाइफ ने कहा कि सुनो, तुम इस तरीके से बाहर नहीं जा सकते फटे पुराने चिथड़े से पहनकर। आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। तो गोपाल ने कहा हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। तो उसने गोपाल ने मतलब थोड़ा सा तंग आकर कहा अरे मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, इज गॉन मैड। उसकी वाइफ ने कहा कि क्या हो गया है, लगता है ये पागल हो गया है। गोपाल bought the हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। अब क्या हुआ कि जब गोपाल ने ये हिल्सा फिश खरीद ली बड़ी सी, तो वो उसे खरीद के महल की तरफ, जो राजमहल था उसकी तरफ जाने लगा। तो सभी लोग क्या करने लगे, जो भी जितने भी लोग थे वो सब गोपाल को देखने लगे, क्योंकि उसका इतना अजीब सा उसने अपना रूप बना लिया था। एक तो आधी दाढ़ी थी उसकी, है ना, फटे हुए से चिथड़े उसने पहन रखे थे, बेकार सी वेशभूषा थी उसकी। और तो इसी वजह से सब लोगों का जो ध्यान था वो सिर्फ गोपाल की तरफ था, हिल्सा फिश की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। कोई मतलब हिल्सा फिश के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। तभी वहां पर एक बच्चे ने कहा मदर लुक एट द वुमन, लुक एट द मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो वहां पे एक छोटा सा लड़का था, उसने अपनी माँ से कहा माँ वो देखो ये कैसा आदमी है, बिल्कुल अनोखा नहीं लग रहा है ये। तो उसके बाद ही मस्ट बी अ मैडमैन। कुछ लोगों ने कहा लगता है ये पागल है। फिर एक ने कहा हर्ष आई थिंक हिज अ मिस्टेक। उसने कहा नहीं, मुझे लगता है ये कोई मिस्ट्री मैन है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल राजमहल के वहां पे पहुंच गया, तो वहां पर दो सैनिक खड़े हुए थे। और उसमें से एक ने कहा व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। तो गोपाल ने कहा आई वांट टू सी द किंग, मैं राजा को देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जो दरबारी था, जो सैनिक था बाहर, उसने कहा यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। उसने कहा तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब गोपाल ने क्या करा, जोर जोर से नाचना और गाना शुरू कर दिया। इनसाइड द पैलेस, अब पैलेस के अंदर जो महल के अंदर राजा था, तो वो ये सारी बातें सुन रहा था, जो बाहर उनकी बातें हो रही थी सैनिक और गोपाल की। उसने कहा द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वांट टू सी द किंग, लेट मी इन। उसने कहा कि इसे बाहर निकालो, ये पागल है। लेकिन जो गोपाल था वो कह रहा था कि मुझे एक बार राजा से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। तो ये सारी बातें सुनकर राजा ने कहा कि ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को एक बार मेरे पास लेकर आओ। तो जो सैनिक था, उस जो अंदर एक महल के अंदर जो सैनिक था, उसने कहा यस योर मेजेस्टी, हाँ मैं लेकर आता हूँ। फिर गोपाल को अंदर लेकर आया गया। तो वहीं पर ही खड़े हुए एक आदमी ने कहा कि इट्स अ गोपाल, ये तो गोपाल है। तो फिर जो वहां पे और लोग खड़े थे उन्होंने कहा द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, लगता है ये बिल्कुल पागल हो गया है आदमी। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, लगता है जैसे ये मजाक करता रहता है, ये इसका कोई ये भी मजाक ही है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। राजा ने कहा बस अब हो गया, ठीक है गोपाल, अब तुम ये बताओ कि तुमने इस तरीके की पोशाक, बिल्कुल ही भद्दी सी पोशाक क्यों पहनी हुई है। योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। गोपाल ने कहा कि योर मेजेस्टी, लगता है आप शायद कुछ भूल रहे हैं। तो राजा सोचने लगा, उसने कहा मैं कुछ भूल रहा हूँ, कैसे। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तभी गोपाल ने कहा कि बड़ी अजीब बात है ना कि आज किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में पूरे दिन बात नहीं करी है। मैं पूरा मार्केट गया, घर से मार्केट गया, मार्केट से यहाँ महल तक आया, और किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करी है। फिर उसके बाद ओनली देन डिड द किंग रिमेम्बर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तभी राजा को याद आता है कि उसने गोपाल को एक चुनौती दी थी। ठीक है, तभी राजा हंसता है और कहता है
हाँ हाँ, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। उसने खुश होकर के गोपाल से कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो गोपाल। उसने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेच करा उसको और कहा कि तुमने एक इम्पॉसिबल सी चीज फिर से अचीव कर ली है और तुमने दोबारा से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। ठीक है। Okay, so now let's do the question answers of this lesson. First one is, why did the king want no more talk about the Hilsa fish? अब जो राजा था वो और कोई भी बात हिल्सा फिश के बारे में सुनना क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि वो परेशान हो गया था, क्योंकि सब जगह सिर्फ हिल्सा फिश की ही बातें हो रही थी, इसीलिए। तो हम लिखेंगे द किंग वांटेड नो मोर टॉक अबाउट हिल्सा फिश एज ही वाज फेड अप, क्योंकि वो परेशान हो गया था सुन के। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट एंड ही वांटेड अ ब्रेक फ्रॉम इट। Next, what did the king ask Gopal to do prove that he was clever? अब गोपाल ने अब जो राजा था उसने गोपाल से अब उसकी कि वो क्लेवर है ये प्रूव करने के लिए उसने क्या चुनौती दी थी, उसको क्या कहा था उसने, राजा ने उसको चैलेंज दिया था। किंग चैलेंज गोपाल टू ब्रिंग अ हिल्सा फिश into the palace without anyone asking about it. The king asked Gopal to do so to prove that he was clever. उसने राजा ने गोपाल को कहा था कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीद कर लेकर आओ महल में, और लेकिन शर्त ये कि कोई भी उसके बारे में बात नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट थ्री थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश? अब तीन चीजें गोपाल ने क्या करी थी हिल्सा फिश खरीदने से पहले? गोपाल ने एक तो अपना जो फेस था उसे हाफ शेव करा था, है ना, अपनी आधी दाढ़ी को मोड़ दिया था, हटा दिया था। स्मर्ड एश ऑन हिज बॉडी हिमसेल्फ, अपनी बॉडी पे उसने एश राख लगाई थी। एंड वो रग्स बिफोर गोइंग आउट टू बाय हिल्सा फिश, और उसने फटे पुराने चिथड़े जो थे वो पहन लिए थे, और वो उसके बाद हिल्सा फिश खरीदने गया था। ये तीन चीजें करी थी उसने, है ना। How did Gopal get inside the palace to see the king after he had bought the fish? अब जो गोपाल था वो पैलेस के अंदर कैसे गया था फिश खरीदने के बाद? गोपाल started singing and dancing in front of the palace at a loud voice. अब जो गोपाल था जब सैनिक उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे तो उसने जोर जोर से गाना गाना और नाचना शुरू कर दिया था, है ना, तेज आवाज में महल के बाहर। द किंग हियर्ड द नॉइज, तो जब राजा ने ये शोर सुना, एंड आस्क्ड द मैन टू बी ब्रॉट इनसाइड, और उसने अपने अंदर जो सैनिक था उससे कहा कि उसको आदमी को अंदर लेकर आओ। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट। अब हमें ये एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है कि किस तरीके से किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में कोई बात नहीं करी और सब सिर्फ गोपाल के बारे में ही बात कर रहे थे। तो हम लिखेंगे नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा था, किसी का भी ध्यान नहीं गया था उस पर, विच गोपाल हैड बॉट, जो कि गोपाल ने खरीदी थी, उसके हाथ में लगी थी। बिकॉज क्योंकि एवरीवन वाज टू बिजी नोटिसिंग हिज कॉमिकल अपीयरेंस, क्योंकि बाकी सब लोग उसकी वेशभूषा देख करके उसका मतलब उसके ऊपर हंसी उड़ा रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे। द पीपल डिस्कसिंग वेदर ही वॉज अ मैडमैन और अ मिस्टेक दैट दे डिडेंट नोटिस द हिल्सा फिश विच गोपाल वॉज कैरिंग। अब गोपाल ने जो खरीदी हुई थी हिल्सा फिश उसके हाथ में थी, कोई भी उसके बारे में ना बात करके ये सब सारी बातें कर रहे थे कि लगता है ये तो पागल है या फिर कोई मिस्ट्रियस मैन है ना। पीपल लाव्ड एंड जोक्ड अबाउट हाउ ही लुक, और उसने जिस तरीके के कपड़े पहने हुए थे, हाफ शेवन करा हुआ था, तो सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। हिज अपीयरेंस वाज मोर फैस्किनेटिंग देन द हिल्सा फिश ही हैड इन हैंड। अब हिल्सा फिश जो उसके हाथ में थी उससे ज्यादा उनको गोपाल की वेशभूषा के बारे में देख करके मतलब फैस्किनेट हो रहे थे उसको देख करके। ठीक है, उसकी अपीयरेंस को देख के। नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स बतानी है। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली, ट्रू, उसको मतलब गुस्सा आ गया था, है ना, जल्दी से, जब सब लोग सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। गोपाल वॉज अ मैडमैन, क्या वो पागल था? तो हम लिखेंगे नो, फॉल्स। गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, ट्रू। गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स, क्या मतलब जो गोपाल था वो बहुत ज्यादा गरीब था, अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता था इसलिए?
तो हम लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि उसने तो वो वेशभूषा इसलिए पहनी थी फटे पुराने क्योंकि वो उसको एक चुनौती मिली थी, है ना। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग, मतलब जब राजा खुद मतलब गलत दिखने लगा तब उसने क्या माफी मांगी थी, तो हम लिख तब उसको गुस्सा आया था, नो। Next is change the following sentences in the story to reported speech. The first one has been done for you. अब यहाँ पे आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंसेस चेंज करने हैं, ठीक है। तो जैसे आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्जाम, है ना। तो ये किसने कहा था, ये एक वुमेन ने कहा था उससे कि तुम्हें कितने की लेक तुमने इसके लिए कितने पैसे दिए हैं, है ना। अब बच्चों जैसे हम इन्वर्टेड कॉमास में कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, है ना, कि ही सेड दैट, ही सेड किसी ने कहा, है ना, और यहाँ पे हम कोमा लगाते हैं, लेकिन हमने स्टोरी में देखा कि यहाँ पर जो थे जितने भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स थे वो नहीं थे, है ना, बबल स्पीच थी बनी हुई, है ना, इस तरीके से। तो अब वहां पर ये जो इन्वर्टेड कोमास थे वो नहीं लगे हुए थे, क्योंकि जब पिक्चर स्टोरी में जब ये हमें बबल स्पीच दिए हुए होते हैं तो उसमें हम इन्वर्टेड कोमास का जितने भी एक्सक्लेमेटिव मार्क्स होते हैं उनको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस सेंटेंस को चेंज कर दिया है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। जैसे द वुमेन आस्क्ड, एक औरत ने उससे पूछा था, है ना, वुमेन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही हैड, हाउ मच ही हैड, तो यू किस में चेंज हो गया, ही में। ही हैड पे किस में चेंज हो गया, पेड फॉर दैट हिल्जा, ठीक है। इसी तरीके से आपको नीचे और सेंटेंसेस दिए गए हैं, व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन। अब ये किसने कहा था, ये गोपाल की वाइफ ने कहा था कि तुमने ये हाफ शेव क्यों करा है अपने फेस को, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम व्हाई हिज फेस, व्हाई, योर किस में चेंज हो जाएगा, हिज में, वाई हिज फेस। अब यहाँ पे क्या है, इज प्रेजेंट का बताया गया है ना। हम इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में, तो यहाँ आ जाएगा वॉज हाफ शेवन, ठीक है। गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम व्हाई हिज फेस वॉज हाफ शेवन। नेक्स्ट है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी, ये किसने कहा था कि मुझे आपका चैलेंज एक्सेप्ट है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये गोपाल ने कहा था। तो हम इसको जब रिपोर्ट इसकी स्पीच चेंज करेंगे तो क्या आएगा, गोपाल टोल्ड द किंग, गोपाल ने राजा से कहा, है ना, किंग से कहा कि दैट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, आई चेंज हो जाएगा ही में, एक्सेप्टेड, दैट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, ठीक है। आगे है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, ये किसने कहा, गोपाल ने कहा था, किससे, गार्ड से, है ना। तो गोपाल टोल्ड द गार्ड्स, गोपाल ने गार्ड से कहा दैट ही वॉन्टेड, दैट ही वॉन्टेड, वॉन्ट उसने ये कहा है ना, तो इसलिए इसमें पास्ट ऐड कर दिया है, ईडी लगा दिया है, ठीक है, वॉन्टेड टू सी द किंग, ठीक है। आगे है, ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस, अब ये किसने कहा था, राजा ने ऑर्डर दिया था, है ना, कि उस आदमी को मेरे पास एक बार लेकर आओ। तो द किंग ऑर्डर्ड, किंग ने ऑर्डर दिया किसको, गार्ड्स को, ऑर्डर द गार्ड टू ब्रिंग द मैन, टू ब्रिंग द मैन टू हिम, मतलब मेरे पास लेकर आओ, है ना। मी को किस में चेंज कर दिया, हिम में, एट वंस, ठीक है। Next is find out the meaning of the following words by looking them up in dictionary, then use them in sentences of your own. अब आपको इन words के meaning देखने हैं और इनके ऊपर sentences बनाने हैं, ठीक है।
अब जैसे चैलेंज है, चैलेंज का मीनिंग क्या होता है? अ कॉल टू टेक पार्ट इन कंपटीशन। ठीक है, या फिर आप डेयर भी लिख सकते हो। अब इसके ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हो, है ना, जैसे आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्टेक। मिस्टेक का मीनिंग क्या होता है? मिस्टेक का मतलब होता है स्पिरिचुअल। ठीक है, इसके लिए आप क्या बना सकते हो सेंटेंस, जैसे द गॉड्स आर कंसिडर्ड टू बी मिस्टेक। नेक्स्ट है कॉमिकल। कॉमिकल में एक तो आप फनी भी लिख सकते हो, ठीक है, अम्यूजिंग भी लिख सकते हो। इसके ऊपर सेंटेंस आप क्या बनाओगे, जैसे डोरेमोन इज अ कॉमिकल कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्टियर। कॉर्टियर का मतलब क्या होता है? अटेंडेंट, मतलब जो कोर्ट को अटेंड करता है ना। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि एडवाइजर टू द किंग, जो किंग को एडवाइस करते हैं चीजों पे। ठीक है, अब इसके ऊपर सेंटेंस आप बना सकते हो, जैसे गोपाल इज अ लॉयल कॉर्टियर। ठीक है, नेक्स्ट है स्मेयरिंग। स्मेयरिंग का मतलब क्या होता है? स्मेयरिंग का मतलब होता है कोट और मार्क विथ ग्रीस और ऑयल। ठीक है, इस पे सेंटेंस आप बना सकते हो, जैसे मोहन smearing paint over his face or hands। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बच्चों आपको एक पिक्चर रीडिंग दी गई है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टेक्स्ट अलाउड। स्टैक बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड। अब स्टैक किसे कहते हैं? जो मेल डियर होता है। ठीक है, अब ये जो हिरन है यहाँ पूल पॉन्ड के वहां पे खड़ा हुआ है ना, हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर। जब वो पानी में खुद के हॉर्न्स को देखता है, यानी कि अपने सींग देखता है। ठीक है, तो वो कहता है कितने मतलब सुंदर है। फिर जब वो अपनी लेग्स को देखता है तो कहता है कि बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली, मतलब मेरी जो लेग्स है वो बहुत ही ज्यादा पतली है और अगली है। फिर क्या होता है कि हंटर्स रन फॉर योर लाइफ। उसके जान के पीछे जो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो पड़ जाते हैं। वो जैसे ही बच के भागता है, भाग करके जब वो सोचता है किसी पेड़ की झाड़ियों में कि लेट मी हाइड समवेयर, मुझे कहीं पे छुपना चाहिए। फिर जब वो छुपता है तो जैसे पेड़ों की ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती हैं, है ना, बहुत सारी टहनियाँ होती है, तो उसके जो सींग होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। तो वो उन ब्रांचेस में मतलब अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, दीज ब्रांचेस ओ नो, लेकिन वो छुप ही नहीं पाता। फिर सडनली वो जो हंटर्स होते हैं वो आ जाते हैं उसके पास। वो कहता है दे आर टू क्लोज, वो तो मेरे बहुत पास आ गए हैं, गेट आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और फिर वो क्या कहता है? वो वहां से भाग करके ही अपनी जान बचाता है। और फिर वो सोचता है कि आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स, मैं अपने जो सींग हैं उनको बहुत सुंदर बताया था, मुझे बहुत गर्व था अपने सींगों पर। लेकिन दे कुड हैव कॉज्ड माई डेथ, लेकिन आज वो मेरी मरने का कारण हो सकते थे, है ना। आई वॉज ashamed ऑफ माई लेग्स, मैं अपनी जो लेग्स हैं उनको उनके लिए शर्म कर रहा था कि कैसी मेरी छोटी छोटी मतलब पतली टांगे हैं, बेकार सी। और लेकिन उसी ने ही, उन्हीं लेग्स ने मेरे को आज सेव कर लिया, यानी भाग करके, है ना। मतलब जिनके लिए वो गर्व, जिस चीज के लिए वो गर्व कर रहा था, वो उसकी आज जान ले लेते, लेकिन अपनी लेग्स की वजह से आज वो बच गया।
ठीक है, जिसकी वजह से वो अशेम हो रहा था। तो ये एक स्टोरी है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों आपको, जैसे आपने स्टैग की स्टोरी पढ़ी है ना अभी पहले, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको देने हैं। जैसे वेयर इज द स्टैग, जो स्टैग था वो कहाँ पर था। द स्टैग इज स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड, है ना, पॉन्ड की साइड में खड़ा था। व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था, वो पानी पी रहा था। डज ही लाइक हिज एंटलर्स, जो उसके हॉर्न्स थे, जो उसके सींग थे, क्या उसको वो पसंद थे। तो हम लिखेंगे यस ही फाइंड्स देम ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है डज ही लाइक हिज लेग्स, क्या उसको अपनी टांगे पसंद थी। तो हम लिखेंगे नो, द स्टैग फाइंड्स हिज लेग्स टू बी थिन एंड अगली, क्योंकि उसे वो बहुत पतली और अगली लगती थी। ठीक है। नेक्स्ट है वाई इज द स्टैग रनिंग, वो भाग क्यों रहा था, वो हंटर्स से बच के भाग रहा था। बिकॉज ही हैज बीन चेस्ड बाय द हंटर, उसके पीछे हंटर्स पड़े हुए थे। इज ही एबल टू हाइड इन द bushes, क्या वो खुद को झाड़ियों में छुपा पाया था। तो हम लिखेंगे नो, बिकॉज ऑफ हिज हॉर्न्स गॉट स्टक इन देम, उसमें फंस गए थे उसके हॉर्न्स। नेक्स्ट है वेयर आर द हंटर्स नाउ, अब वो जो हंटर्स थे कहाँ आ गए थे, बिल्कुल उसके पीछे आ गए थे वो, है ना। द हंटर्स आर जस्ट बिहाइंड द स्टैग। आर दे क्लोजिंग इन ऑन द स्टैग, तो हम लिखेंगे यस। इज द स्टैग फ्री, द स्टैग वॉज एबल टू रन फास्ट बिकॉज ऑफ हिज legs and is free now. नेक्स्ट है व्हाट डज द स्टैग से अबाउट हिज हॉर्न एंड हिज लेग, उसने अपनी हॉर्न्स के और लेग्स के बारे में क्या कहा था, कि जो उसको मतलब अपने हॉर्न्स पे प्राउड था, लेकिन आज वो उसकी जान ले लेते। लेकिन जिनकी जिससे मतलब अपनी लेग्स की वजह से उसको शर्म आ रही थी, और उन्हीं ने उसकी जान बचा ली, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, द स्टैग सेज दैट ही वाज प्राउड ऑफ हिज हॉर्न्स बट ही वुड हैव बीन killed because of them. He was ashamed of his legs, but they saved his life. Okay, next है आपका now write the story in your own words and give a title. अब यहाँ पे जो अपनी स्टैग की स्टोरी पढ़ी है उसको आपने एक तो टाइटल देना है स्टोरी को, और अपनी लैंग्वेज में उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये आप खुद करोगे। ठीक है, और इसको आप जैसे टाइटल दे सकते हो लाइक द स्टैग, है ना। अ, या फिर आप इसमें और भी टाइटल दे सकते हो, जैसे द स्टैग हॉर्न्स वर्सेस लेग्स। ठीक है, बाकी आप अपने आप से सोच के भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड लैडर विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको ये वर्ड लैडर दी गई है, इसको आपको कंप्लीट करना है इन क्लूज के थ्रू। जैसे यहाँ पे लिखा है मदर विल बी वेरी डैश इफ यू डोंट गो टू स्कूल, मदर विल बी वेरी क्रॉस। ठीक है, as soon as he caught dash of the teacher मोहन started writing, जैसे ही टीचर की नजर पड़ी मोहन ने लिखना शुरू कर दिया। हम नजर पड़ी तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, as soon as he caught sight। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू यू लाइक माई डैश किचन गार्डन बिग इनफ फॉर यू इज इट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाउ डू यू लाइक माई टाइनी। देखो आप यहाँ पे क्रॉस आएगा। ठीक है, क्रॉस बन गया। फिर उसके बाद है एस और टी लास्ट में, तो यहाँ आ गया SIGH साइट, एंड देन यहाँ आ गया टाइनी। ठीक है, फिर उसके बाद वाई से आर है। यहाँ पे है माई यंगेस्ट सिस्टर इज नाउ अ डैश ओल्ड, तो यहाँ क्या आएगा ईयर, YEAR। नेक्स्ट स्टैंडिंग ऑन द डैश ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड, स्टैंडिंग ऑन द रूफ। ठीक है, नेक्स्ट है डोंट मेक सच अ डैश नथिंग विल हैपन, डोंट मेक अ फस, ज्यादा गड़बड़ी मत करो। ठीक है, डोंट क्रॉस द डैश टिल द ग्रीन लाइट कम्स ऑन, डोंट क्रॉस द SIGHT, सॉरी स्ट्रीट, यहाँ पे आएगा स्ट्रीट।
ठीक है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.